बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू द चैनल मेहर गुड लाइफ। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज का जो व्लॉग है ना, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग टू नाइट की रूटीन, जिसमें मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट से लेकर और रात के जो डिनर है उसकी रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बच्चों की चल रही हैं समर वेकेशंस और बच्चे जो है वो रात को बहुत लेट सोते हैं और उनके साथ साथ जो है वो मदर्स भी लेट ही सो रही होती हैं, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से हमारी रूटीन होती है। तो हम क्या करते हैं कि सुबह जो है ना उठते हैं थोड़ा सा लेट और कर लेते हैं ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच भी, तो हमारा हो जाता है ब्रंच। और हम हैवी सा ही कर लेते हैं नाश्ता और प्लस खाना हमारा वो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं जो हूँ ना कैसे दिया बना रही थी, ये जो है ना बहुत ही फुलफिलिंग है और हेल्दी है और इसकी रेसिपी पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो इसके लिए आपने जो है ना वो टॉर्टिया रैप लेना है, उसके ऊपर सबसे पहले चीज़ आपने स्प्रेड कर लेनी है, उसको थोड़ा सा मेल्ट करना है और फिर उसके ऊपर आपने चिकन और लेटस वगैरह ऐड कर देना है। और वेजीज अगर आपने और मज़ीद भी ऐड करनी है ना, जो जो अपनी पसंद की, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके ऊपर से दूसरा जो रैप है वो रख के और उसको क्लोज़ कर देना है थोड़ी-सी चीज़ ऐड करते हुए, ताकि वो उसके साथ जो है वो चिपक जाए और वो जो है ना आपका एक अच्छा-सा कैसेडिया बन जाए। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो इसके अंदर जो है ना सॉस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि थाउज़ेंड आइलैंड हो गई या चिली सॉस हो गई, तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। साथ ही मैं बना रही थी माहा और अफ़रा के लिए एग सैंडविचेज़। उन्होंने कहा कि मामा हमें एग सैंडविच खाने हैं, तो मैंने उनके लिए ये बना दिया था और ये बन गया हमारा अच्छा-सा ब्रेकफ़ास्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग था। और अगर ये इस तरह से नाश्ता कर लिया जाए ना, तो बहुत देर तक जो है आपको भूख नहीं लगती। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि अक्सर ही जो है इनके बाबा आते हैं शाम में, तो हम जो है ना वो स्नैकिंग वगैरह का कुछ सामान बना लेते हैं या फिर वही लेते हुए आ जाते हैं। तो हम जो है ना वो चाय के साथ वो एन्जॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे सैंडविचेज़ हो चुके हैं रेडी और इसके साथ मैंने ली थी चाय। अच्छा, जो एक दिन की मील होती है ना प्रॉपर वाली, उसमें ये वाला जो पार्ट है ना, बिल्कुल मॉर्निंग के वक़्त जो नाश्ता हम करते हैं, चाय लेके बैठते हैं आराम से, तो ये वाला मुझे ना सबसे बेस्ट लगता है। ये टाइम मैं बहुत अच्छे से रिलैक्स होके जो है ना एन्जॉय करती हूँ अपना ब्रेकफ़ास्ट। और उसके बाद तो जो है ना घर की रूटीन ही लग जाती है, तो उसमें जो है ना बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चलता। तो यहाँ पे देखिए मैं भी आ गई थी ड्राइंग रूम में और अभी जो है ना मैं अपना लेसन कर रही हूँ हदीस कोर्स का, क्योंकि मैं जो है ना हदीस कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ। तो उसके लिए जो है ना वो प्रिपरेशन होती है, तो हदीसें जो है वो हमें होमवर्क में मिलती हैं, जो कि हमें याद करना होता है उनका तर्जुमा और जो है ना तफसीर के पॉइंट्स। इसके अलावा जो है ना तजवीद का भी लेसन हमें मिलता है, वो भी हम सुनाते हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमारी जो है वो तजवीद इम्प्रूव हो चुकी है और हम सीख रहे हैं और सीख भी चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला इसी इससे हमें जोड़े रखे और आप लोगों में से जो कोई भी मुझे जो है ना जहाँ कहीं से भी देख रहा है, तो प्लीज़ आप लोग भी जो है ना कनेक्टेड रहें अपने दीन के इल्म से। जितना ज़रूरी इस दुनिया का इल्म सीखना है ना, उतना ही ज़रूरी जो है वो दीन का इल्म भी है, बल्कि इससे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी आखिरत जो है ना वो इसी पे ही बेस करती है। तो लाज़मी जो है ना वो सीखें। और आजकल जो है ना हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सहाबा कराम का चल रहा है, तो जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मनाक़िब हम पढ़ रहे हैं और उनकी जो है ना वो फ़ज़ीलत हम पढ़ रहे हैं कि कितने बुलंद तर और बहुत ही फ़ज़ीलत वाले सहाबा थे। तो इनसे ना हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और ये जो 3 घंटे होते हैं ना मेरी क्लास के, ये बेस्ट होते हैं पूरे दिन के। दिल को इतना सुकून मिलता है और इतना एक सैटिस्फैक्टरी फ़ील हो रहा होता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये इल्म जो है ना वो इसलिए भी ज़रूरी है कि हम सीखेंगे तो आगे बच्चे भी सीखेंगे। इसकी वजह से जो है ना हमारा सीखना बहुत ज़रूरी है, कुरान और हदीस से हमारा कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो बस यही आज का मेरा बहुत ही प्यारा-सा आप लोगों के लिए मैसेज था कि आप लोग भी ज़रूर कोशिश करें। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कोर्सेज़ हो रहे हैं, तो आप आराम से जो है ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना लेसन कर रही थी और हस्बैंड जो है वो लेकर आ गए थे मोमोज़, चाय एंड मोमोज़ से। इससे पहले भी मैंने आपके साथ जो है ना इसकी शेयरिंग की थी कि जो है ना यहाँ के मोमोज़ बहुत अच्छे होते हैं। तो आजकल जो है ना हमें बहुत ज़्यादा ये पसंद आए हुए हैं, तो बस हम यहाँ से ही खाते हैं। और यहाँ पे अब्दुर्रहमान है ये, जो कि आपको खोल के दिखा रहा है कि किस तरह से लगते हैं। इस बार जो है ना हस्बैंड लेकर आए थे फ्राइड वाले और इससे पहले जो है वो स्टीम्ड वाले खाए थे, दोनों ही मज़े के हैं।
तो मोमोज़ खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे करना था बख़ूर। और यहाँ पे देखें ये एक फ्लेवर है जो कि ऊद का है और इसमें जो है ना छोटी-छोटी सी लकड़ियाँ हैं, लोबान भी है इसके अंदर वाइट कलर का छोटा-छोटा सा, जो कि बहुत ही खूबसूरत इसकी खुशबू है। और साथ में जो एक पर्पल वाली बॉटल है ना, इसके अंदर जो है ये भी ऊद ही है, लेकिन ये जो है ना कोई और फ़ॉर्म है। ये जो है ना आई थिंक मुझे याद पड़ता है कि मैं लेकर आई थी दमाम से, जब हम अभी लास्ट टाइम सऊदीया गए थे ना, तो ये मैं लेकर आई थी वहाँ से। और अभी जो है ना मैं इसको ट्राई करूँगी लगा के कि इसकी खुशबू कैसी है। और बाकी जो लकड़ियों वाला ऊद है ना, वो तो मैं जलाती रहती हूँ, उसकी खुशबू तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभी जो है ना मैंने यहाँ पे कोयला गरम कर लिया था और उसके ऊपर ये वाली जो खुशबू है ना, ये मैं रख रही हूँ और देखते हैं कि इसकी खुशबू कैसी है। तो मैं जो हूँ ना उसको लेकर गई थी पूरे ड्राइंग रूम में और पूरे अपने कमरों में, हर जगह किचन में, सब जगह मैंने इसकी खुशबू मतलब पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन इसके अंदर आई थिंक इतनी ज़्यादा जो तेज़ी होती है ना एक ऊद के अंदर, वो वाली नहीं थी। फिर मैंने क्या किया कि फिर मैं दोबारा से किचन में वापस आई क्योंकि इसकी जो खुशबू है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट सी, हल्की सी थी और मुझे जो है ना वो सही वाली जो स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है ना, जो एक ऊद की प्रॉपर खुशबू होती है, वही अच्छी लगती है। तो उससे जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सी वाइब्स आती हैं, आपको एक अच्छा-सा फ़ील होता है, जैसे कि मसाजिद में यहाँ पे लगे होते हैं ना ऊद बहुत तेज़ वाले, तो वही वाली जो है ना खुशबू इस वाली लकड़ी में है, जो कि मैं अभी इसके ऊपर रख रही हूँ। तो ये वाली जो लकड़ी है ना, मैंने क्या किया था कि इसी के ऊपर ही रख दी थी, तो इसका जो फ्लेवर है ना वो मिक्स हो गया था, यानी कि 2 फ्लेवर फिर ये बन गए थे। क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक खुशबू इसके अंदर रखी हुई थी और उसके ऊपर मैंने लकड़ियाँ जब रखी, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये जो है ना खुशबू बन गई थी और पूरे घर में जो है ना बहुत ज़बरदस्त खुशबू महक रही थी। और ये 2 दिन तक जो है हमारे घर में रही थी और इवन मेरा जो नमाज़ का दुपट्टा है ना, उसके अंदर भी ये बस गई थी माशाल्लाह। तो ऊद वगैरह जलाने के बाद जो है अब बारी आ जाती है डिनर की, क्योंकि हो गई थी रात, यानी कि शाम ही थी। और मैं जो हूँ ना आजकल शाम में कुकिंग कर रही हूँ। पहले जो है वो मैं अमूमन दोपहर में ही किया करती थी, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर मैं दोपहर में कुकिंग करती हूँ और जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं तो फिर मैं रात को ही कुकिंग कर लेती हूँ एक ही दफ़ा। तो यहाँ पे देखें बहुत ही स्पेशल सा मैं कुछ आज बनाने वाली हूँ और ये रेडीमेड फ़ालूदा मिक्स था, ये मैंने बनाया था। इसके साथ जेली थी, क्योंकि ये मैंगो का है तो मैंगो की ही जेली मेरे पास रखी हुई थी। तो अभी जो है ना मैं जल्दी से पहले जेली को जमाने के लिए रख दूँगी, क्योंकि यहाँ की जो जेली है ना बहुत ही देर में जमती है। अब जैसे पाकिस्तान है ना, वहाँ पे तो आप उसको यानी कि इस तरह से घोल के और पका के और फिर उसको बाहर रखेंगे ना स्लैब पे या कहीं पे भी, तो वो उसी वक़्त 5 मिनट में जम जाती है। लेकिन यहाँ की जेली का हिसाब बहुत ही डिफ़रेंट है, ये मुझे समझ नहीं आती कि क्यों? यानी यहाँ पे अगर आपने जेली जमानी है ना तो उसको तकरीबन पूरा ओवरनाइट ही रखना पड़ेगा, तब जाके आपकी सही वाली जेली जमेगी। और अगर आपने जो है ना वो थोड़ी जल्दी है तो उसमें फिर ऐसी वो लिक्विड टाइप की ही आपको मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारा काम चल गया था। मैंने जो है ना वो तकरीबन 3 घंटे या 2 घंटे लगाए होंगे रखने के लिए इसको फ्रिज में। तो उसमें जो है ना ये जम गई थी, लेकिन इतनी ख़ास नहीं जमी थी, बस काम चल गया था। तो जेली को मैंने रख दिया था फ्रिज में। अब बारी आ जाती है फ़ालूदा को बनाने की। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया था 1 लीटर के जितना मिल्क। इसके ऊपर जो मतलब रेसिपी है ना उसी को मैंने फ़ॉलो किया था। तो उसके ऊपर जो है वो 1 लीटर मिल्क है, साथ में जो है ना 1 ग्लास वाटर भी लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे जो है ना वाटर भी ऐड कर दिया था उसके साथ ही। और बस उसके अंदर क्या करना था कि हमें फ़ालूदा मिक्स ही ऐड करना था और कुछ भी नहीं। और फिर उसको अच्छी तरह से पका लिया था और पकाने के बाद जो है ना उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। और क्योंकि मुझे जो है ना इसके बाद कुकिंग करनी थी, तो मैंने सोचा कि पहले ये वाला काम कर लिया जाए और उसके बाद जो है वो कुकिंग कर लेंगे आराम से। और आज कुकिंग में मैं क्या करने वाली हूँ, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, क्योंकि बस सालन और चावल और इस तरह की चीज़ें खा-खा के भी हम लोग एक वो हो जाता है ना इंसान के एक ही रूटीन में चल रहा होता है, तो बस उसको थोड़ा डिफरेंट चाहिए होता है। तो मैंने जो है ना बना लिए थे रोल पराठे और सीख कबाब के रोल पराठे बनाए थे। और ये जो है ना कीमा था, कीमे के अंदर मैंने जो है वो सीख कबाब का मसाला ऐड किया था, कोई भी कंपनी आप ले सकते हैं। और साथ में ग्रीन मैंने वेजीज़ ऐड की थी और साथ में प्याज़ ऐड की थी बहुत सारी। इसके अलावा जो दरदरा कुटा हुआ साबुत धनिया होता है ना वो शामिल किया था और आखिर में मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल कर दिया है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसको शेप दे देंगे और उसको जो है वो फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो सीख कबाब हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त से रेडी हो रहे हैं और इतने जूसी और ज़बरदस्त ये बने थे ना, इतने फ्लेवरफुल थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही ज़बरदस्त थे, बच्चों को और हस्बैंड को बहुत ही पसंद आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब तक हमारे सीख कबाब रेडी हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी से आटा गूँध लिया जाए। इसके अंदर मैंने मैदा लिया था, मैदे के अंदर जो है वो सॉल्ट और थोड़ा-सा ऑयल ऐड किया है, क्योंकि इसकी बनानी थी पूरियाँ। और अभी मैंने इसको रेस्ट पे दे दिया है थोड़ा-सा और यहाँ पे देखें सीख कबाब भी रेडी हो गए थे।
साथ ही जो है हम बनाएँगे एक मज़ेदार सी चटनी जो कि कराची, पाकिस्तान में अगर हॉट एंड स्पाइसी से किसी ने जो है वो रोल पराठा खाया होगा ना, तो अच्छी तरह से इस चटनी से वाकिफ़ होगा कि ये इतनी मज़ेदार होती है, बहुत ही डिलीशियस होती है और बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करती है रोल पराठे के साथ। और इसको बनाना ना बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है कि थिक वाला जो योगर्ट होता है ना, वो ले लेना है और उसके अलावा आपने इसमें मायोनीज़ ऐड करनी है, सॉल्ट ऐड करना है और चिली पाउडर ऐड करना है बस। इतने से इंग्रेडिएंट्स हैं और इतने मज़े की ये जो है ना चटनी बन के तैयार होती है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। और यहाँ पे देखिए अभी आ गई है महा मेरे साथ हेल्प कराने के लिए, क्योंकि एक हाथ से जो है ना वो मुझसे मिक्स नहीं हो रहा था। तो क्योंकि शूट भी करना होता है और मिक्स भी करना था, तो महा ने मेरी हेल्प करा दी थी। अब यहाँ पे देखें हमारे सीख कबाब भी रेडी हो गए हैं, चटनी भी रेडी हो गई है और साथ में मैंने काट ली थी लच्छे वाली प्याज़। आपने भी इसी तरह करना है कि पहले सारे लवाज़मात रेडी करने हैं और बस उसके बाद एंड में हमने बनानी है पूरियाँ। क्योंकि पूरियों के बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। पेड़े जो है आपने पहले से बना के रख लेने हैं ताकि उसको रेस्ट मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है वो पेड़े बना के रख लिए थे और उसको बेल-बेल के जो है बस डालती जा रही थी। तेल के अंदर गरम-गरम तेल होगा, तो बहुत ही जल्दी से जो है हमारी पूरियाँ रेडी हो जाएँगी। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरियाँ भी रेडी हो चुकी हैं और यहाँ पे दस्तरख़्वान हमारा लग गया है। हर चीज़ जो है वो अलग-अलग रखी थी ताकि जिसको जिस तरह से भी खाना है तो वो अपने हिसाब से ऐड कर ले। तो यहाँ पे हमने अपना जो है ना वो डिनर बहुत अच्छे से एन्जॉय किया था। लास्ट में हमने फ़ालूदा भी अपना एन्जॉय किया। आज जो है ना वो माइक का इतना ज़्यादा इश्यू चल रहा है, वॉइस में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है, तो उसके लिए माज़रत। और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी इसको फ़िक्स करने की। इसके अलावा जो है ना मेरे व्लॉग्स थोड़े से लेट आ रहे हैं आजकल, उसकी भी वजह आप लोगों को आगे कुछ आइंदा व्लॉग्स में जब आएँगे ना तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या वजह थी। तो बस यहीं तक मेरी आज की वीडियो थी, आज की शेयरिंग थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।